मैया ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से, भक्ति मार्ग से। योग मार्ग बताया, अपनी एड़ी को मूलाधार से बंद करके सीधे बैठ करके एक आसन पर बैठ करके अपने श्वास को ब्रह्मरंध्र में ले जा करके ठाकुर से मिल सकते हैं। ये बड़ा कठिन काम है, अभ्यास करना पड़ता है। दूसरा ज्ञान मार्ग, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ करके ठाकुर जी से पहले नहाना है, नहा करके सारी सामग्री पवित्र होनी चाहिए, पात्र भी पवित्र होने चाहिए और समय का ध्यान रखना है। आसन वासन, गोमुखी माला और सारे द्रव्य भी शुद्ध होने चाहिए। उससे भगवान का विधिवत षोडशोपचार पूजन करें, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। दक्षिण भारत में होता है ना, 4 बजते ही उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, इस प्रकार वो सुंदर मंत्रों का उच्चारण करते हुए ठाकुर जी को नहलाते हैं। एकदम घड़ी मिला लीजिए आप, घड़ी का सुइया उधर में ठाकुर जी के पट खुलेंगे। यह है ज्ञान मार्ग भैया। और तीसरा है भक्ति मार्ग, जो सबसे सुलभ है। भक्ति में बंद करके ठाकुर जी भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं, ये सबसे सरल है। दृष्टांत सुनाया फिर एक, किसी के मन में ठाकुर जी को प्राप्त करने की बात जगी और वो चल पड़ा कहाँ पर, काशी विश्वनाथ। वहां जाकर के वहां के जो पुजारी थे उनको कहा, महाराज मुझे तो ठाकुर जी के पास जाना है, ठाकुर जी का ध्यान करना है। तो काशी में लोग जो पंडित जी है वो क्या कहा उन्होंने एक मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? सोहम सोहम सोहम। वो है ना, वही तू है वही वो है, वो अंश है, आप अंशी हो। इसका जप करो, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाएगा। कई महीनों तक पागलों की तरह सोहम 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 करता रहा। अचानक से भक्ति जाग गई, ज्ञान नहीं जागा, भक्ति जगी। तो भक्ति कहाँ रमण करती है? वृंदावन में जाकर के बैठ गया। वृंदावन में विश्राम घाट पर बैठ करके वहां बैठ के बोलता है सोहम सोहम सोहम। वहां पर कोई चौबे जी आए, क्या कर रहे तू? यहाँ कोई सोहम ना है, यहाँ सारे दास है, कोई सोहम ना है यहाँ पर। बोले महाराज ये मंत्र मेरे गुरु जी ने दिया है, आप भी गुरु जी हो, बड़े हो, आप कोई चीज मंत्र देना चाहते हो तो दे दो, मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा एक काम कर, सोहम तो ठीक है, इसके आगे दा लगा ले। तो क्या हो गया? दासोहम दासोहम। मैं दास हूं किसका? उस ठाकुर का दास हूं। भक्ति करते करते फिर मन विचलित हुआ, बोले ये दास वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। फिर चल पड़ा काशी की तरफ। वहां गया, वहां जाकर के क्या मन में विचार था कि छोड़ूंगा नहीं, जोड़ूंगा, इसलिए छोड़ा नहीं। फिर वहां जाकर के क्या करने लगा? दासोहम दासोहम दासोहम। पंडित जी आए, बोले क्या मंत्र दिया था, क्या जप कर रहा है? कोई दास वास नहीं है। बोले महाराज छोड़ूंगा तो नहीं, जुड़वाना चाहते तो जुड़वा दो। बोले वही शब्द वापस जोड़ लो, सोहम कहा था ना, अब दास दास के आगे भी स लगा ले तो क्या हो गया? सदा सोहम सदा सोहम। सदा मैं वही हूं जो वो है, एक क्षण भी मैं बदल नहीं रहा हूं, हमेशा निरंतर नित्य जो ठाकुर जी है वो वही मैं हूं। सदा सोहम सदा सोहम। अब तो धीरे धीरे भक्ति और परिपक्व हो गई और भागकर फिर चला गया कहाँ पर? रमण रेती के पास चला गया। मथुरा में भक्ति फिर भी कम है, रमण रेती जाओगे ना, वहां पे नृत्य कर दिया भक्ति, हाबे सभी राधे राधे वाले मिलेंगे आपको। अब वहां जाकर के कह रहा है सदा सोहम सदा सोहम सदा सोहम। पंडित जी मिले फिर वही चौबे जी, बोले क्या पागलों की तरह करता है, बार बार मंत्र बदलता है? गुरु मंत्र बदलने की चीज नहीं है। बोले गुरु जी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन छोड़ूंगा तो नहीं, जुड़वाना है तो जुड़वा दो। तो फिर आगे वही दास शब्द लगा ले। अब जब लगाएगा, अब कहीं जाने की
दरकार नहीं पड़ेगी। क्या लगा दिया फिर आगे, क्या बन गया शब्द, दास दासो हम, दास दासो हम, दास दासो हम। मैं दासों का भी दास हूँ। समझ में क्या? ठाकुर जी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो ठाकुर जी के पास खड़े हैं दास, उनके भी पैर पकड़ लेंगे तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, हमें तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं, हमें तड़पो नहीं, सुख में भूलो नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। विषयों के विष से हटाते चलो, विषयों के विष से हटाते चलो। ख्याल आएगा उसको कभी न कभी, ख्याल आएगा उसको कभी न कभी। पाएगा इसको कभी न कभी, पत्र पाएगा उसको कभी न कभी। ओ ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। ठाकुर जी का नाम है ना बीकोसूल की तरह है। लेते हो क्या बीकोसूल आप लोग? विटामिन की दवाई लेते हो ना, ये वैसी है, धीरे धीरे काम करती है, लेकिन आपको अंदर से दृढ़ बनाती रहती है। जैसी स्थिति मन की परसों सुबह थी, अभी है क्या वैसी? धीरे धीरे हमारा हृदय द्रवित होते जा रहा है, और ठाकुर जी एक एक लीला जो है आनंदित कर रही है ना। है कोई जिसको अभी भी नींद आ रही है? धीरे धीरे जो बनता है वो हमेशा बना हुआ रहता है। जो अचानक से भक्त बनता है वो तुरंत समाप्त भी हो जाता है। क्यों? वो इंजेक्शन वाली भक्ति नहीं चाहिए हमें। तो इंजेक्शन लगाया बस काम। हमारी कथाएं अभी कोविड में हमने एक नया नाम सुना, इम्यूनिटी, है ना? इम्यूनिटी बढ़ाइए सब कहते हैं। हमारी ये कथा है, ये मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाती है महाराज। ये किसी के पास नहीं है। मैंने अनुभव किया। मैं नहीं कहता मैं बहुत बड़ा कोई सर्वेकार हूँ, सर्वेक्षण किया मैंने। मेरे पास जितने लोग थे, जितनों को मैं जानता हूँ, जिनका संपर्क मेरे से हुआ, अधिकतर लोग डिप्रेशन से मरे, कोविड से नहीं मरे, डर करके मर गए। क्यों? उनके पास राम धन नहीं था, राम का बल नहीं था। जिनके पास राम का बल था सब यहाँ बैठे हैं, डर गए क्या होगा। एक तो वो ऐसा माहौल सारा तरफ बंद है, जैसे कैदी को खाना देते हैं वैसे। हमारे तो जो परीक्षित जी है, उसी काल में हमने तो सत्संडी की, हाँ, ठाकुर जी को मनाया हमने, देवी को कुछ नहीं हुआ, और सारे लोग भी आए, सारे भक्त भी आए। ये होता है विश्वास, उसी का परिणाम है ये कथा। इसलिए आधी रात को कड़कड़ाती ठंड भी पड़ रही हो तो पसीने छूट जाते महाराज, कोई है पीछे। विश्वास ही तो है कि हाँ भूत है, पक्का पक्का विश्वास है। इसलिए हट तो पत्तों की हुई, लगा भूत आ गया। ये विश्वास मीरा को था, मंदिरों में ठाकुर जी है इसलिए ठाकुर जी दिख गए। विश्वास, विश्वास में ही ईश्वर का वास है।
तो मन के रथ को सुमार्ग चलाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। और गोविंद गोपाल जय जय श्री राधे। भक्ति मार्ग सबसे सुमार्ग है मैया, सुलभ है, लेकिन अगर भक्ति भी आपकी अंधी है तो सबसे कठिन मार्ग भी भक्ति का मार्ग बन जाएगा। जैसे वर्तमान में देखते हैं, अंध भक्ति नहीं करनी हमें तो नेत्र वाली भक्ति, जिसमें ज्ञान वैराग्य चैतन्य अवस्था में है। ये कथा क्यों हो रही है? ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए। भक्ति तो जगी हुई है, सबके पास है। ज्ञान वैराग्य वाली भक्ति जगानी है, ताकि एक समय के बाद में ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तो वैराग्य तो आ ही जाएगा। वर्तमान में तो मसान घाट में वैराग्य उठना बंद हो गया आजकल। पहले शमशान जाते तो कम से कम 2 क्षण के लिए वो सोचता था कि एक दिन मुझे यहीं आना है। आजकल तो अंदर घुसते ही यंत्र तो साथ में रहता है। कई दृश्य तो ऐसे देखते हैं, उधर जाना होता है तो वो भूतनाथ जी का रास्ता है, हाँ 4 पेटी माल पहुंचा रहा हूँ, चिंता मत करो अभी मैं यहाँ आ रहा हूँ। अरे राम 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 राम, भूल गया कि मुझे भी इसी 4 गंधों पे जाना है। इतना तो तसल्ली रख ले, 2 मिनट तो बंद कर दे इसको, क्योंकि वैराग्य उठना बंद हो गया। और कथाओं में भी 1 2 3 चलो हाथ खड़े करो, ये हो रहा है, तो कथाओं में भी भाव आना। पौराणिक भजन गाएंगे तो क्या ये ब्रह्म आनंदित होगा और ब्रह्म हिलेगा। हिलता है ना ब्रह्म, आनंद आता है ना। कमर के ऊपर का भाग आनंदित होता है, तो ये बैठे बैठे ही नाच रहे हो आप। और डिस्को डांस वाले भजन गाओगे तो हमारे पैर थिरकेंगे महाराज। मना नहीं है नृत्य करना, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? केवल नृत्य करना? नृत्य तो कर ही रहे हैं हम, संसार करवा रहा है हमें, अपनी अंगुलियों पे नचा रहा है वो। सरकार कहती ये करो, डॉक्टर कहता है ये करो, ये मत खाओ, ये मत पियो, नाच ही तो रहे हम। ठाकुर के दरबार में आकर के बैठे बैठे अगर हम नृत्य करेंगे तो ब्रह्म नाचेगा। जब ब्रह्म नाचेगा तो हम स्थिर हो जाएंगे, हम स्थिर हो गए तो भक्ति भी स्थिर हो जाएगी। अष्टांग योग के बारे में बताया महाराज। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इस प्रकार 8 योग के द्वारा भी परमात्मा को पाया जा सकता है। कैसे? किसी भी बात को सुना आपने कथा में, ये क्या हुआ? यम। उसके बाद उस बात को नियम के हिसाब से रोज करना है। कोई बात सुनी अच्छी लगी, उसको नियम में बांध लो। आपने सुना कि सुबह सुबह उठ करके ठाकुर जी को अर्घ देना चाहिए, अब रोज नियम से इसको देना है। या केवल 4-5 दिन जुनून चढ़ा, जोश चढ़ा, उसके बाद में जोश ठंडा। कथा में सुना था 4-5 दिन तो उठे उठ करके। और एक क्या, हर कार्य सोमवार से करेंगे, हर कार्य 1 तारीख से करेंगे, हाँ नए साल से करेंगे, ऐसा करके टाल देते हैं। ये 3-4 डेटें फिक्स है हमारी। कोई कहे ना बोले ये काम सोमवार आया, सोमवार से करेंगे, सप्ताह आरंभ होता है उस दिन। उसमें नहीं बोला 1 तारीख आ रही ना उस दिन करेंगे। और फिर दिसंबर का महीना चल रहा हो, बस नया साल आ रहा ना, उसी दिन संकल्प लेंगे हम, रोज सुबह जल्दी उठेंगे, रोज जिम जाएंगे, रोज ये करेंगे। जैसे 2-3-4 तारीख आती है, फुस सब कुछ। तो स्थिर नहीं है भक्ति अभी तक, वो नियम में बंधा नहीं हो अभी तक। तो उसको नियम में बांधना है। वो कब बंधेगा? जब आपका आसन पक्का हो जाएगा। आसन भी कैसा? ये छोटे छोटे आसन नहीं होने चाहिए। कल वामन अवतार की कथा सुनेंगे हम। वामन भगवान ने क्या मांगा? 3 पग धरती मांगी थी ना। आपके पंजे को 3 बार नाप लेना, इतना चौड़ा इतना लंबा आसन होना चाहिए, उसमें आप एकदम फिट बैठोगे, आपका अंग आसन के बाहर नहीं जाएगा, इतना बड़ा आसन कम से कम होना चाहिए। रुमाल की तरह तो आसन हो गए आजकल। अभी हमने कहीं यज्ञ किया तो बेचारों स्टाफ के भरोसे रहते हैं, वो सच में रुमाल की तरह लाए। ये किताब भी बड़ी है, इतना सा आसन है। बोलो महाराज यही चलता है। जी जी, गांव में गए थे हम लोग यज्ञ करने के लिए। बताइए, आसन आपके जो पगथली है आपकी, उसको 3 बार नाप लो, ऐसे 3 बार नाप लो, ऐसे इतना बड़ा आसन। ये आसन हमारे आशुतोष जी बैठे हैं, देखिए। तो आसन का पक्का होकर के फिर प्राणायाम, आपकी श्वासों को भी शुद्ध करना है। जब शुद्ध हो जाएगा उसके बाद में 5वां आपका आहार शुद्ध होना चाहिए।
जो वर्तमान में अशुद्ध हो चुका है। सारी माताएं बहनें बैठी हैं और इन्हीं का प्रवेश हमारे रसोई घर में होता है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान दें। आहार शुद्ध आप ही खिला सकती हो संसार को, आप ही अन्नपूर्णा हो। जो वस्तु हमारे अंदर जाकर के हमारे पेट को खराब करे वो आहार शुद्ध है क्या? किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के पूछना, महाराज आज तक ऐसा कोई पेशेंट आया जिसने कहा महाराज मैं दाल रोटी खा के मेरा पेट खराब हो गया? एक भी पेशेंट आए डॉक्टर जी के पास कि दाल रोटी खा करके मेरा पेट खराब हो गया, कोई दवाई दीजिए, नहीं मिलेगा आपको। कौन कौन सी वल्गर चीजें खाते हो आप लोग, डस्टबिन समझ रखा है अपने पेट को, और बड़े शौक से खाते हैं। पहले तो पैसे की हानि, उसके पश्चात फिर शरीर की हानि, फिर वापस डॉक्टर के पास हो तो फिर पैसे की हानि। सबसे बड़े वैद्य हुए पतंजलि वैद्य हुए हमारे भारत में, माण भट्ट जी, उन्हीं के नाम से पतंजलि योग चल रहा है। सबसे बड़े वैद्य हुए हैं। उन्होंने एक ही पंक्ति में लिख दिया, हालांकि ग्रंथ है पूरा आयुर्वेद का, उन्होंने कहा जो वस्तु हमारे जीव को स्वादिष्ट लगती है वो हमारे पेट के लिए खराब है। इतनी सी बात समझ लो, जो वस्तु जो आहार हमारे जीव को स्वादिष्ट लगता है वो पेट में जाकर के खराबी करने वाला है। ठंडा पानी कितना अच्छा लगता है गर्म में जाए तो, लेकिन वो पेट के लिए हानिकारक है। मसालेदार चटकादार जो भोजन करते हैं हम वो, और ऐसी बात नहीं है कि सारे स्वादिष्ट व्यंजन खराब होते हैं, वो हमें स्वादिष्ट लगना बंद हो गए आजकल वर्तमान में। हम सब राजस्थान से हैं और मैंने अपना बचपन राजस्थान में बिताया, और मैंने तो जो नाश्ता करते हैं सुबह सुबह उसको हम लोग बोलते हैं सिवरान, हमारे बीकानेर की भाषा में सिरौन कर ले, या कलेवा कह सकते हैं उसको। वो कलेवा क्या था, अजवाइन की पूड़ी बनती थी। अजवाइन अमृत है पेट के लिए, है ना, पता होगा आप लोग। जो लोग, डॉक्टर भी कहता है अगर गैस बन गई तो अजवाइन को पीस करके फाक लो और पानी पी लो, पेट सुस्त हो जाएगा। सुबह सुबह अजवाइन की पूड़ी और एक गिलास गर्म दूध पी करके घर से निकलो, ये है कलेवा, हष्ट पुष्ट बनाता है हमें। लेकिन हम तो मैदे की बनी हुई, बोलने में फायदा। ये सब समझाने के लिए बताना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें शब्द लिखा है प्रत्याहार, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। आहार शुद्ध होगा तो हमारा मन लगेगा श्री ठाकुर जी में। और हम सब बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, हमें पता है ये आहार अशुद्ध है, उसके पश्चात भी खाने जाते हैं। जब प्रत्याहार हमारा आहार शुद्ध हो जाएगा तो हमारी धारणा बनेगी कि हम हैं कौन। जब धारणा बनेगी तो उसी जिसकी धारणा बनी है ठाकुर की, उसी के ध्यान में लग जाओगे। और ध्यान की अंतिम अवस्था है समाधि, और समाधि में पहुंच करके हमें ठाकुर जी के दर्शन हो जाएंगे। अभी भी हो रहे हैं लेकिन पता नहीं है। आंखें बंद करो, कौन दिखेगा? कौन दिख रहा है? अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। नहीं वो तो ठीक है, अभी तो आप ठाकुर जी की यमुना में डुबकी लगा रहे हो, उससे ठाकुर जी दिख रहा है। सामान्य रूप से आंखें बंद करते हो क्या दिखता है? अंधेरा। और ठाकुर जी का स्वरूप कौन सा है? काला 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 दिख रहा है ना, वो कौन है? ठाकुर जी हैं, हमारे श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन वो समझ में क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं समझ में आते हैं? क्योंकि हमारा ध्यान अभी स्थिर नहीं हुआ, इसलिए वो दिखता नहीं है। हमारा हृदय क्या है? हमारा हृदय दूध की तरह है। दूध को क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा, उसके बाद उसको गर्म करना पड़ेगा। जब गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद उसको फिर ठंडा करके जमाना पड़ेगा। जब वो जम जाएगा तो दही बन गया। दही को जब मंथन करोगे, मनन करोगे, घोट करके उसमें से छाछ अलग कर दोगे, उसके बाद में मक्खन निकलेगा। वो क्या है? घी है। उसके पश्चात वो घी जो है इस संसार रूपी जल में नहीं मिलेगा। मिलता है क्या? अभी ये दूध की तरह है हमारा हृदय, इसलिए हमें ठाकुर जी नहीं दिखते हैं। इसमें केवल दूध है। दूध तो मिल जाएगा ना जल में, संसार में जल ही जल है, तो ये दूध उसमें मिल जाता है। जो ऐसा स्वभाव के लोग मिले वैसे हम बन गए। लेकिन जब इस हृदय रूपी दूध में जो दूध पड़ा है, इस दूध को जब हम स्थिर करेंगे, गर्म करेंगे, गर्म मतलब तप करेंगे, उसके पश्चात फिर ठंडा। तप का मतलब क्रोध में आ गए, हाँ मैं इतना बड़ा तपस्वी हूँ, ये क्रोध नहीं, वापस ठंडा होना है। उसके पश्चात उसका मंथन, घोटो उसको। जब घोटोगे तो क्या मिलेगा? उसमें से
छाछ अलग हो गई और माखन रूपी घृत निकल गया। जो घृत जब पानी में फेंकोगे तो मिलेगा क्या उसमें? वो ऊपर ऊपर तैरता रहेगा। यही है संत, जो अपने आप को मंथन मथित करके संसार में चले जाते हैं, लेकिन संसार उनको स्पर्श भी नहीं कर पाता। बोले संत भगवान की जय। समझ भाई, आंख बंद करते ही कृष्ण दिख रहा है, लेकिन कोई स्वरूप अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमारा हृदय क्या है? दूध जैसा है। इस दूध को क्या करना है? मंथन करके इसमें से मक्खन निकालना है। अजय मक्खन निकलेगा, अभी भी कुछ समय बाकी है, कल संध्या समय तक निकल जाएगा, और उसी को हम ठाकुर जी को अर्पित कर देंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक हमारी शक्तियां सुषुप्त अवस्था में बैठी हैं, सो रही है वो। अब तो पालने बंद हो गए शायद। पहले बच्चे को माँ रसोई करते करते पालने में झुलाती रहती थी, है ना? देखा होगा आप लोगों ने, मैंने देखा है। अब धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं, आजकल वो साइकिल आ गई, उसको भी हिलाना पड़ता है। जब तक वो हिल रहा है तब तक बच्चा सो रहा है। आप भी अपने गुरु मंत्र का जप जब तक हिलते हिलते करोगे, करते ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय उजागर रामदूत, जब तक हिलना बंद नहीं होगा तब तक आपकी शक्तियां सो रही है। जैसे ही पालना हिलना बंद के बच्चा उठ जाता है ना, वैसे ही आसन पर बैठ करके चित्त मन से स्थिरता लाइए। जब शरीर स्थिर होगा तो मन स्थिर हो जाएगा। घर जाकर के प्रयास करना, घड़ी देख करके 1 मिनट भी हम स्थिर नहीं रह सकते। घड़ी देख लेना, सामने आजकल तो स्टॉप वॉच आती है ना, नहीं रह सकते। कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। सोचिए हमारी अवस्था क्या है, स्थिरता नहीं है। और अगर रह लिए जबरदस्ती 2 मिनट तक लगेगा, किसी ने बांध दिया है हमें, जकड़ दिया है हमें किसी ने, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है स्थिर रहने की। जब तक शरीर स्थिर नहीं रहेगा तब तक ये दूध हिलता रहेगा और मक्खन नहीं निकलेगा महाराज। समझ रहे? ये वेदांत की बात बताई सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को। इस प्रकार भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। अब बात समझ में आ गई। मैया ठाकुर जी तक पहुंचने कर नवधा भक्ति में से किसी एक भक्ति को भी पकड़ लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले भक्ति बताई श्रवण भक्ति, जो हम कर रहे हैं अभी विगत 3 दिनों से सुन रहे हैं ना। हम सुनते सुनते क्या होगा? हमारे अंदर भक्ति प्रकट हो जाएगी। ये एक प्रकार की भक्ति है। दूसरा कीर्तन, कई लोग देखा होगा इस्कॉन वाले चलते रहे फिरते करते हैं, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये क्या कीर्तन कर रहे हैं? वो जप नहीं है, वो कीर्तन है। दिन रात ठाकुर जी को मनाते हैं। ये दूसरी भक्ति बताई। तीसरी विष्णु स्मरणम, स्मरण, भगवान को याद करना। तो याद करते करते रोते रहना। कभी जाओ बरसाने, जाओ कभी गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, सड़कों पर मिलेंगे भक्त रोते रहे, रो रहे हैं, पता नहीं क्यों रो रहे हैं। पूछो उनको क्या बात है, कोई कष्ट है? बोल नहीं महाराज, ठाकुर जी की याद में रो रहे कि आप जब थे उस समय मैं क्यों नहीं था, और मैं हूं तो आज आप क्यों नहीं आते हो, इसलिए रो रहे हैं। हम तो रोते हैं अपने स्वार्थों के लिए, अपनी कामनाओं के लिए। कई भाव आता है ना तो उस प्रसंग को अपने से जोड़ देते हैं, इसलिए वो भाव आता है कि ये काम मेरे साथ भी हुआ था, ठाकुर जी ने मेरे ये काम किया था, इसलिए भाव आ जाते हैं। ठाकुर जी के लिए रोना रोना है, वो स्वार्थ का रोना नहीं है। यह स्मरण करना, ठाकुर जी को याद करना, ये भी भक्ति है अपने आप में। कभी बांके बिहारी जाओ तो मंदिर के बाहर एक दुकान है, उसमें पुस्तकें मिलती हैं बांके बिहारी जी के चमत्कार, पढ़ना उसको, वो नित्य नवीन है। आज भी बांके बिहारी में चमत्कार होते हैं, और एकांत में पढ़ना उस पुस्तक को लगेगा और आंखों से वो भाव बह पड़ेंगे, आंखें सजल हो जाएंगी, सब कथाओं को सुनेंगे। ठाकुर जी की याद में रोना रोना है। और पाद सेवनम, जो हम सब घर में करते हैं। अब तो किया होगा, आज तो सब लोग जो नहीं करते थे, गोपाल जी को नहलाना शुरू किया कि नहीं किया? ठाकुर जी की पाद सेवा, ठाकुर जी की मूर्ति को घर में विराजमान किया है तो नित्य उनकी
सेवा होनी चाहिए। सेवा मतलब ठाकुर जी को उठाना, ठाकुर जी के वस्त्रों को खोलना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, फिर अच्छे कपड़े से पोंछना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना, फिर ठाकुर जी को केसर युक्त चंदन लगाना, फिर ठाकुर जी की आरती करना, ठाकुर जी को भोग लगाना। ये क्या है? ठाकुर जी की सेवा। जो करेगा सेवा वही पाएगा। बिना सेवा के मेवा खरीद सकते हो, पैसे के बल पर, पुण्य के बल पर पैसा बहुत दिया ठाकुर जी ने। पांचवा बताया अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना करनी। ये जो बड़ी बड़ी यज्ञ आदि करवाते हैं हम, सच्चंडी आदि करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं, ठाकुर जी की अर्चना है, ये भी भक्ति है। और ठाकुर जी की वंदना करनी, दिन रात ठाकुर जी के स्तोत्रों का गान करना। कई माताएं होती है ना, रसोई घर में रसोई बना रही है, बनाते बनाते ही भजन गा रही है। पहले होता था, और हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, हमारी माता जी आज भी गाती हैं, ठाकुर जी के भजन गाती रहती हैं। हम लोग कई बार इरिटेट हो जाते हैं, क्या एक ही लाइन को बार बार गाई जा रहे हो आप। ये वंदना है ठाकुर जी की। कई लोगों को भजन गाने का शौक होता है, जैसे ही देखा कि वहाँ कीर्तन हो रहा है, गए आगे बैठ करके एक भजन, हंसी भी उड़ती है उनकी, लेकिन वो लगे हैं अपने। कई माताएं भी होती है ऐसी, जिनको कोई राग का पता नहीं है, लेकिन गाना है, कोई हंसे तो हंसो, कोई बात नहीं, हमें तो गाना है बस। कई होती जो खड़ी होकर नृत्य करना आरंभ कर देती है और अपनी राग में गाई रहती है। हंसी तो आती है, लेकिन उनकी भावना को समझो, वो वंदना कर रही है हमारे ठाकुर की। क्योंकि ठाकुर जी प्रसन्न होता है ऐसे निश्चल भक्तों से। संसारियों को लगता है कि पागल है ये वंदना। आठवीं भक्ति बताई दास्य भाव, जो हनुमान जी महाराज करते हैं, दास बन करके खड़े हैं। अतुलित बल धाम में हमारे हनुमान जी, लेकिन बिना राम की आज्ञा के हिलते भी नहीं है, खड़े हैं महाराज, आप आज्ञा करो। तुमरे काज जगत के जेते, राम दुआरे तुम रखवारे। ठाकुर जी के दरबार में खड़े, वो दास भाव से भी अगर ठाकुर जी को हम मान ले, कहते तो हैं हे ठाकुर तू मेरा है, मैं आपका सेवक हूं, लेकिन मानते नहीं है। सेवक देशी को बना रखा हमने, मेरा ये काम कर, तेरे सवामणि करसु, जो काम कर तेरे कीर्तन करसु, मेरा जो काम कर दे तेरे पितृ बड़ो श्रृंगार करसु, करूं को नहीं करासू। नौकर को कहते ना, ये काम कर तेरे को बख्शीश मिलेगी, कहते ना नौकर को। सोच लो हम क्या अपराध कर रहे हैं ठाकुर का। हुआ सो हुआ, अब से मत करना, तो भी ठाकुर जी परम दयालु हैं, छोड़ देंगे आपको, माफ कर देंगे। उसके पश्चात अंतिम भक्ति बताती है आत्मनिवेदनम। ये सबसे कठिन है। संसार में दिखता है वो नास्तिक, लेकिन अंदर से होता है सबसे बड़ा आस्तिक, बताता नहीं है वो। एक व्यक्ति था जो संसार अपने परिवार में सबसे गालियां खाता था, घर में भागवत हो, अनुष्ठान हो, कभी आरती में नहीं आता था, ना कभी उठ के ठाकुर जी को देखता था। बरसों बरस बीत गए। एक दिन रात का समय था, रात्रि में बड़ी विलंब से आया। आधी रात को पत्नी जग रही थी और वो सो रहा था, उसके मुख से राम 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 निकल रहा था, राधे राधे निकल रहा था। बड़ी विस्मित हो गई, ये क्या चमत्कार हो गया। सुबह उठा, सारा परिवार हंसी उड़ा रहा, बोले महाराज भगवान को नहीं मानते हो? हाँ, रात को आपके मुख से राम राम निकल रहा था, ये देखो हमने रिकॉर्डिंग की है, राधे राधे निकल रहा था। जिसने सुनी ये बात सुनते ही महाराज जो रोया है वो, बोले आज तो मेरा तप चला गया। ये तो मेरे ठाकुर जी की बात थी, आज संसार को पता चल गई कि मैं ठाकुर जी को कितना मनाता हूँ। इसलिए कभी कोई दिख जाए ना आपको कि ठाकुर जी के पास, तो उसे छेड़ना मत। हो सकता है वो अंदर से आत्मनिवेदन कर रहा हो ठाकुर जी को। क्योंकि हम जितना प्रचार करते हैं ठाकुर जी का कि मैंने इतनी माला फेरी, मैंने इतने कीर्तन करवाए, मैंने इतनी सवामणियां करवाई, वो सारा जो है धीरे धीरे क्षय हो रहा है। क्या प्राप्त हुआ संसार को ठाकुर जी से, वो बताया कभी? वो छुपाते हैं हम। चाख लाग जाएगी ना, आंख में आ जाऊंगा पाता बताई जे कोई नहीं, बिना बताए मत ना, बड़ी ना अभी की आंख ठीक को नहीं, बहुत ही ना बस जड़े मेरे से। जो मिला वो बताया नहीं मैंने, लेकिन जो किया नहीं, किया एक तो बताया चार। गीता में 11वें स्कंद में ठाकुर जी ने कहा, 11वें अध्याय में विराट स्वरूप जब दिखाया अर्जुन को, तो क्या बताया कि मेरे मुखारविंद में होठों के ऊपर अग्नि का वास है।
अग्नि का वास है, हमारे ओठों पर भी अग्नि का वास है। क्यों? हम भी ठाकुर जी के अंशी तो हैं। तो अच्छा कर्म किया, जैसे ही कहा कहते ही वो जल करके भस्म, और बुरा कर्म बताया नहीं, वो अंदर रह गया। वो पाप पुंज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। करना क्या है? बुरा कर्म हो गया है, गलती हो गई है तो बता दो। जितनों ने सुना उतने में डिवाइड हो गया, वो उतने में बट गया वो। लेकिन हमने तो अच्छा कर्म बताया। तो अगर एक रुपए का दान किया है तो चार आना 4 जनों को बताया तो चारों में बट गया, आप हो गए खाली के खाली। हम कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है बिना ठाकुर जी के। हम शून्य हैं। लेकिन जब ठाकुर जी के आगे लग जाते हैं तो हमारा मूल्य बढ़ जाता है। हम 10 रुपए के बन गए, फिर एक शून्य जोड़ दिया तो हम 100 रुपए के बन गए, फिर एक शून्य, जब 10 गुना बढ़ते हैं सीधा, 10 से एक शून्य बढ़ाया तो कितना हो गए? 10 को 10 से गुना करो 100, फिर एक शून्य बढ़ा तो 1000, फिर लाख। हम कहाँ तक पहुँच गए? और वहाँ पहुँच करके हम कहते हैं मेरी मेहनत का फल है, कोई कृपा रपा नहीं होती है, सब कर्म करना पड़ता है तब यहाँ पहुँचते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या? और वो एक ठाकुर जी धीरे से उस शून्य के आगे से हट जाता है। फिर क्या है? उस शून्य का कोई वैल्यू है क्या? 0/0। वो एक जब तक है हमारे साथ में, और एक कौन है? एक आसत विप्रा बहुधा बदल। इसलिए कभी भी अहम आ जाए ना तो याद कर लेना इस कथा को कि हम तो शून्य हैं, हमारे आगे एक लगा इसलिए हमारा मूल्य 10 गुना बढ़ गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नवधा भक्ति में से किसी एक भक्ति को भी पकड़ लोगे तो भी आपका काम। ये सनातन धर्म की सुंदरता है, हमारे पास विकल्प बहुत है। अन्य धर्मों के पास विकल्प नहीं है, पसंद हो चाहे नहीं हो उसी को मानना है। और हम ठाकुर जी के दर्शन भी कर सकते हैं। अन्य धर्मों में तो निराकार की ही बात है, हमारे निराकार भी है और साकार भी है। कल्पना करके देखिए अगर लड्डू गोपाल जी ना हो या आपसे छीन लिए जाए तो जो जो भक्ति करते हैं वो कैसे रह पाएंगे? किसका श्रृंगार करेंगे हम? हाँ, इसका श्रृंगार करते 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 एक बिंदु पर जाकर हम जब टिक जाएंगे तब हमें समझ में आएगा ये तो हमारे लिए इतना सांवला सलोना बन के बैठा है तो वही जो संसार में विस्तारित है, यही विराट है। ये बाद की बात है, आरंभ से ही विराट की बात करेंगे तो मन नहीं लगेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे इन ऋषियों ने साकार स्वरूप की पूजा करने का भाव बनाया। इसलिए हम साकार की पूजा करते हैं। कई लोग भी चल रहा है ना भी ये सोशल मीडिया पे, क्यों मूर्ति पूजा करें, क्यों इतनी देवताओं की पूजा करें, क्यों न करें, ये प्रश्न होना चाहिए। क्यों न करें? हम अलग अलग दृष्टांत तो समझा हमने ना। मिठाई तो वही है, ये माताएं आटा गूंथ करके फलके बनाती है ना आप लोग, तो उसी आटे से क्या फलके ही बनते हैं क्या? और भी कुछ बनता है? उसमें मसाले डाल के पूड़ी बना लिया आपने, बेसन डाला तो बेसन की पूड़ी बन गई, आलू डाला तो आलू की पूड़ी बन गई। तत्व में कौन है? तत्व में वो आटा ही तो है। उसी प्रकार सारे जगत में तत्व में मेरे ठाकुर जी हैं। उन्होंने अलग अलग भक्तों की कल्पनाओं से अलग अलग स्वरूप बना लिए। सारी बात समझाई किसे? कपिल महाराज ने अपनी माता जी को। तो माँ आरंभ कहाँ से किया था? इस मन को नियंत्रण में लाना है। जिसने मन को नियंत्रित कर लिया उसने ठाकुर जी को नियंत्रित कर लिया। ठाकुर जी उसके पीछे पागल की तरह डोलते हैं। ताई अहिर की छोरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचावे। अखिल ब्रह्मांड नायक को गोपियां नचवाती थी कि नाच, माखन दूंगी नाच। क्यों? कि मन उनका जो है किसमें लग गया? ठाकुर जी पे। ठाकुर जी मन की डोरी से बंध जाते हैं, जैसे नचाओगे वैसे नाचते रहते हैं। आप भी नचाते हो ना ठाकुर जी को? हमारे गुरुदेव कहा करते हैं जब ठाकुर जी को उठाते हैं तो बेचारे को गले से पकड़ के उठाते हैं। भाव विचार करना चाहिए। ठाकुर जी हैं, कभी एक उसके हाथ को पकड़ ले, कभी कपड़ा पहनाते तो बड़ी डरते होंगे ठाकुर जी, उल्टा कर देते बेचारे को। बोले पेरे ही को नहीं पता को नहीं क्या आज बेला लेट हो रही, बेलो मारे ऑफिस जाना है, टिप्पण बनाना है, पता को नहीं क्या हो गया कि उल्टा करके फिर उसको, क्योंकि भाव में बंधे हैं, कुछ नहीं बोलते हैं वो ठाकुर जी।
ये भाव की बात है। ये सारी कथाएं हमारे ऊपर ही तो हैं। तो माँ कबीर यह मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करे को आलसी और खाने को, वाह पता है आपको, कबीर मन या लालची, लालची मन है, भजन करने को आलसी, खाने को होशियार। मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, इस मन के मते न चालिए नहीं कहीं मिलेगी ठौड़। इसके मते चले अगर तो खाई में जाके गिरोगे, ठौड़ नहीं मिल रही है। जीव के बारे में बताया, जीव जब गर्भ में आता है तो कैसे कैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है। हे मैया, नरक से निकलकर जीव पिता के वीर्य और माता के शुक्र के द्वारा इस गर्भ में आता है और दोनों मिलकर के एक पिंड को तैयार करते हैं। 5वें दिन ये गोलाकार हो जाता है, 10वें दिन बीर के समान कड़ा हो जाता है, 15वें दिन मांस पिंड का आकार ले लेता है, 1 महीने में इसके सिर निकलता है, 2 महीने में हाथ पैर शरीर के अन्य अंग निकलते हैं, 3 महीने में नख रोम हड्डी चर्म लिंग आदि निकल जाते हैं और 4थे महीने में मालूम चल जाता है ये पुरुष है कि स्त्री है। साइंस आज बता रहा है, विज्ञान आज बता रहा है। हजारों वर्ष पहले व्यास जी लिख गए, कौन से महीने में क्या क्या मालूम चलेगा। और 5वें महीने में इसे भूख प्यास लगने लगती है, 6ठे महीने में झिल्ली से वेष्टित होकर के दक्षिण माता के दक्षिण कुक्षी में घूमता है। उसी समय माता जो कुछ खाती पीती है उसी से उसका पोषण होता है, नाल से नाल जुड़ जाती है। कब? आजकल बोलते हो बेबी सावर, हाँ हमारे बोलते गोद भराई साध पुराना। क्यों? अब वो पुष्ट हो चुका अंदर में, अब जो माँ पे खिला रही है खा रही है वही वो खा रहा है, माँ जो सोच रही है वही वो सोच रहा है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं को ध्यान रखना चाहिए कि अंदर जो उनके शिशु है वो उनके द्वारा ही बनाया जा रहा है। आप लोग हलवा बनाती हो घर में, हलवा सीरा बनता है ना, आटे का घी और चीनी मिला करके, और उसको बनाते समय अगर थोड़ी बहुत भी हिलाने में देरी कर दिया आपने तो क्या होगा, वो चपक जाएगा। उसी समय फोन आ गया, लग गई बात करने में, गया। थोड़ी सी असावधानी आपके सिरे को बिगाड़ सकती है, तो आपकी 9 महीने के दरमियान की गई असावधानी आपके शिशु को बिगाड़ सकती है। वो बिगड़ रही है आज। प्रहलाद जी की कथा में संशय उत्पन्न होता है, महाराज कैसे कयाधु के गर्भ में उसने सब कुछ सीख लिया, आज उसका प्रमाण मिल रहा है। 9 महीने तक वो हमारी स्त्री शक्ति माता जी गर्भवती थी, तब क्या चलाया उसने, ये हाथ में क्या है आप लोगों को? आज 1-1.5 वर्ष का बच्चा भी मोबाइल चला रहा है ना, किसने सिखाया उसे? जब वो गर्भ में था उसकी माँ ने सिखाया उसे। हो रहा है ना? जन्म पत्रियां दिखाने के लिए बुलाते हैं, बोले महाराज बच्चे को समझाइए जन्म पत्री तो क्या सिखाएं आपको, इसलिए बुलाते हैं हम जो को। अब उसको क्या सिखाए, क्या बताएं कि आपका किया धरा है, इसमें इसका दोष थोड़ी है। और पैदा होने के बाद भी हो रहा है वो, हम देखते हैं। अपने काम को ठीक करने के लिए उसके रिमोट पकड़ा करके या मोबाइल पकड़ा के बोलो खेल दूँ 2 मिनट में अपना काम सलटाती हूँ, करते करते लत लग गई उसे। अब वो जब भांड बन गया, बोलते महाराज दिन भर तो अंदर पड़ा रहता है मोबाइल लेकर के, तो सिखाया किसने? समझ पाई बात? सोहम वसन्नपि विभो बहुदुःखवासम गर्भान निर्जिम से बहिरंधकूपे। ये उस गर्भ में पड़ा पड़ा मैया बड़ा दुखी होता है और भगवान से प्रार्थना करता है। क्या करता है प्रार्थना? महाराज इस नरक से मुझे निकाल दीजिए, बाहर आकर के मैं फिर आपकी आराधना करूंगा, वंदना करूंगा, ताकि इस नरक में मुझे वापस ना आना पड़े। भगवान कहते थे कि तू बाहर जाते ही भूल जाएगा मुझे, बार बार कहता है महाराज नहीं। बाहर आते ही इस माया में पड़ करके वो पुनः ठाकुर को भूल जाता है और पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। जन्म लेने के बाद हम ठाकुर जी को क्यों विस्मृत कर देते हैं? क्योंकि याद ही नहीं है। और अब तो याद आने का सवाल भी नहीं, आगे जो समय आने वाला है। बहुत पुराने किसी व्यक्ति ने ये सुंदर सी बात बताई थी, जिस समय तो माहौल भी अच्छा था। बोले जब 10 वर्ष का बालक होता है, बोले एक के मिंडी 10 नाचन लागी नस। 10 वर्ष का बच्चा है, उसे कोई बताने वाला नहीं है, घर में माहौल नहीं है, तो क्या करेगा? नाच कूदी करेगा, ठाकुर जी को नहीं मनाएगा, वो याद आएगा ठाकुर जी नस। उसके बाद 10 वर्ष और बीत गए, दुए मिंडी 20
ऊपर न हो गया शीश, कॉलर को ऊंची करता है वो अपनी। बोले हम बीए पास किया महाराज, बीकॉम पास किया है, हम बड़े गली शंकरी, गली छोटी है महाराज, हम बहुत बड़े हैं। और बाइक को जोर से मरोड़ कर निकलता है अपने सामने से, क्योंकि उसे किसी ने बताया नहीं कि ठाकुर नाम की चीज़ है कोई, उसको याद करना चाहिए ताकि हमारी विचारधाराएं सही हो जाए। फिर 10 वर्ष बीते, 30 मेंढी 30, बैठे ना वे रीस, क्योंकि ब्याह नहीं हो रहा है अभी तक, कोई छोरी नहीं बैठ रही है, और घर में मना है कि लव मैरिज करनी को नहीं, इसके लिए अडिग रहे, परिवार छोरी को नहीं मिल रही, तो बैठे बैठे ना वे रीस। वैसे वो ठाकुर जी को याद नहीं करता है, इरिटेट हो जाता है। और चौकिया मंडी 40, घी की मंडी 11, 32-33 वर्ष की उम्र में ब्याह हुआ, ब्याह होते ही खिलौना घर में आ गया। अब खुद के कमाने के पते नहीं है, और एक श्रीमती जी आ गई, श्रीमती जी खिलौना लेके आई साथ में, एक बेटा बेटी कोई हो गया। अब तो चक्कर में फंस गया, अब चक्कर में फंसा तो ठाकुर जी याद आएंगे क्या उसे। और 5 के ऊपर मंडी 50, होने लग जाए बच्चा, बच्चे के भी बच्चा, एक आधा पोता पोती हो जाता है। और जैसे घर में घुसते हैं, घुसते ही कोई थैला पकड़ता है तो कोई बैग पकड़ता है, महाराज दादाजी क्या लाए मेरे लिए, दादाजी क्या लाए। ठाकुर जी आज भी याद नहीं है, वर्ष हो गए 50 वर्ष का होने का आया, लेकिन आज भी ठाकुर जी को याद इसी चक्कर में, प्रपंच में पड़ा है महाराज। और 6 के ऊपर मंडी 60, गले में पड़ गया काट, सर्वाइकल पेन शुरू हो गया महाराज, डॉक्टर साहब ने इतना लंबा पट्टा दे दिया, ऐसे घूमते हैं। बाजार में सब्जी लेने गए और सामने पड़ी मिठाई की दुकान, बोले मिठाई में संदेश थोड़ा सॉफ्ट होता है, दांत भी कमज़ोर हो रहे हैं। जैसे ही संदेश खरीदा, बोले घर जाके खाएंगे, यहाँ क्या सड़क पे खाना, घर जाएगा तो पोता पोती आपको खाने देंगे तो खाएगा, तो छीन लेंगे आपसे। लेकिन उस समय भी उसे ठाकुर जी याद नहीं आते। 7 के ऊपर मंडी 70, ऊपर गया 79, ये बड़ा मोटा मोटा चश्मा लग गया, ऐसे दिखता है उसे, लेकिन ठाकुर जी को याद नहीं करता है। चश्मा लगा लेंगे लेकिन ठाकुर जी को नहीं देखेंगे, संसार को देखने की इच्छा अभी भी जागृत है। और 8 के ऊपर मंडी 80, अब तो समय आता ही नहीं है वैसा अलग ही, और आ जाए 8 के ऊपर मंडी 80, घर वाला सोच रहा है बाबूजी कद, प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, ये सोचना शुरू कर दिया घर वालों ने, महाराज काम का नहीं है, अब जाए तो ठीक है। ये कहावत नहीं, मरे ना माचो छोड़े, एक पलंग भी पड़ा है रूंधा हुआ, ना तो इनके काम का है, ये भी तकलीफ पा रहे हैं, हम भी तकलीफ पा रहे हैं। आज तो हद हो गई, आजकल तो हमें पूछते हैं महाराज कुंडली देखिए इनकी, देखिए राम 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 राम, हमें कहना पड़ता है महाराज हम तो जन्म करवाने वाले हैं, राम राम राम, ये कौन सा काम हमें दे रहे हो आप। 2 काम विशेष हो रहे हैं अभी, विवाह के मुहूर्त बताने वाले हम पंडित जी लोगों को तलाक का मुहूर्त पूछते हैं, बताइए क्या समय है। और 9 के ऊपर मंडी 90, दांत सारे चले गए, खप 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 सुनाई देता है, एक खप चाय तो लेके हाथ में ले लिया है, समझ में नहीं आता है बहू रानी को क्या मांग रहे हैं। बहू रानी बेचारी अच्छी है, पूछ लिया बहू जी चाय पीसोगे, और गर्दन ऐसे ऐसे घूमती रहती है, उसे लगता है ना बोल रहे, अच्छा कोई बात नहीं बाद में पी लिया, अरे मैं हाँ बोल रहा हूँ। वो समय आ गया, लेकिन आज भी ठाकुर जी याद। और 1 के ऊपर 2 मंडी 100, अगर किसी कारण से आ गया, 100 वर्ष आपको आ गए तो होना है सो हो, अब तो बैठा बैठा रो, कुछ नहीं होना है। इस प्रकार हमारा जीवन निकल जाता है, लेकिन हम ठाकुर जी को याद नहीं करते। तो सारी बात समझ में आ गई किसे, हमारी देहूती मैया को, कि बेटा तू छोटा होकर भी इतना समझदार है, और मैं सारा सुख भोग करके भी आज प्रभु कृपा ऐसी हुई कि एक छोटा सा बालक मुझे सब कुछ समझा गया। अब मैं समझ गई कि संसार में सुख है कहाँ पर। प्रणाम किया माता जी को और वहाँ से निकल पड़े, और वहाँ से होते हुए हमारे ही पड़ोस में गंगा सागर में आकर के समाधिस्थ हो गए। कौन? कपिल देव जी महाराज। गंगा सागर जाते हैं ना, महिला आने वाला है, यहीं पर कपिल देव जी ने आके आश्रम बनाया और आकर के यहाँ पर समाधिस्थ हो गए, यहीं तपस्या करने लगे। बोले कपिल भगवान की जय। और माँ बैठी बैठी अपने जीवन के अंतिम क्षणों को गिन रही है और समझ गई कि सुख है क्या। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल
पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह ध्यान तुम्हारे चरणों में। ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे तेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान राधे। तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और हे प्रभु, जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा नाम तो आठों याम रहे। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ध्यान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान
तुम्हारे चरणों में, ध्यान तुम्हारे चरणों में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री बोले कपिल देव भगवान की, देहूती मैया की जय। और भगवान का भजन करते करते अपने शरीर को त्याग करके परम धाम को चली गई देहूती मैया। तो हमारे घर में भी कोई अगर छोटा बच्चा भी हम कोई ज्ञान की बात बताए तो उसमें संकोच मत करना। प्रथम दिवस गोकर्ण जी कौन थे? छोटे थे ना, अपने पिता को ज्ञान दिया। आज फिर वही बात, फिर आगे कथाएं आएंगी, उसमें ध्रुव जी महाराज भी अपने से बड़ों को ज्ञान देंगे, प्रहलाद जी अपने पिता को ज्ञान देंगे। तो संत कौन है? जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर लिया वो संत है। संत वो नहीं है जिसने तिलक धारण कर रखा है, जिसने भगवे वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो दिन रात घंटी बजाता फिरता है, संत नहीं है। हमारा चयन अच्छा होना चाहिए। हम इतने मूर्ख तो हो ही नहीं सकते कि हम पहचान न सके कौन है। इसलिए अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस करके गुरु बनाइए। गुरु जी करो जान और पानी पीवो। हम तो सामान्य लोग हैं, सीता मैया भी नहीं पहचान पाई थी। सीता मैया भी नहीं पहचान पाई ना कि रावण है कि साधु है, तो हम हैं कौन। इसलिए ध्यान रखें कौन असली है कौन नकली है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये ध्यान रखें। तो देहूती को सुना हमने। देहूती की एक बहन आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था यज्ञ नारायण। बोले यज्ञ नारायण भगवान की। मनु महाराज की तीसरी बेटी का नाम था प्रसूति और उनका विवाह दक्ष राजा से हुआ। दक्ष की प्रथम पुत्री जो थी सती, उसके कोई संतान नहीं, उनका विवाह भगवान शिव से हुआ, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई। हे राजा परीक्षित। परीक्षित पूछा महाराज क्यों संतान क्यों नहीं हुई? क्योंकि सती ने अपना शरीर दाह कर लिया था, इसलिए उनकी कोई संतान नहीं हुई। तो महाराज ऐसा क्या हो गया कि सती को अपने आप को दाह करना पड़ा? इस कथा को आप विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा महाराज सुनाएंगे कथा आपको, लेकिन कई घंटे हो गए हम सुनते सुनते। भक्तों तो पता ही नहीं चल रहा भक्तों को कि हमें विश्राम भी लेना है, लेकिन विश्राम तो लेना पड़ेगा। विश्राम के बाद आकर के हम ठाकुर जी की सुंदर कथा को आगे बढ़ाएंगे और दक्ष राजा का कल्याण करेंगे भगवान शिव। उसके पश्चात हम ध्रुव चरित्र पर जाएंगे। इसलिए जो नियम है उस नियम को तो मानना पड़ेगा। तो इच्छा नहीं है आप लोगों की, मुझे पता है, लेकिन कि इच्छा जिसकी तो तैयार ही बैठा होता है कि हाँ जैसे ही हरिचंडी मिले खड़े हो जाए हम। लेकिन ये अपराध है, लेकिन नियम है, मर्यादा है कथा की। इसलिए केवल 15 से 20 मिनट का विश्राम पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। हरि शरणम हरि ओम तत्सत्।
साइड में हाँ, रास्ता में मिले थे, दीदी के भी आए थे आप, तब हम देखे थे। कल कितना बजे आए आप? हम आए 1 बजे आ गए। 1 बजे चालू हो जाता है? हाँ। आप ला के दीजिए, आप ये कपड़ा ला के दीजिए और डिजाइन दिखाता तो है। बाबून देखिए रात को डन आज कल रात को हाँ बोला हम आते हिंदू भाभी की बेटी भी अच्छा बनाती है, लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली है। सब नाटक अपने बोल नहीं सकते, बिल्कुल सुन ले आते अच्छे से खींची ना। अभी ये खाना नहीं लगाया ना वो भी होना चाहिए, लगा हुआ था खाई है।
वो जानते ना चांदी लोग रहते थे वो क्या करती है ना पूजा करती है उनका पुरिंदा बना बना के खिड़की में रखती है हाँ ये बनेंगे पसली कमरे चिड़िया हाँ